जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ज़्यादा समय नहीं रह गया है एनडीए के एग्जामिनेशन में। एनडीए 2023 के लिए जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स के लिए जो आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और 110% अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए तो बेटा आपका रिटन एग्जामिनेशन कोई नहीं रोक सकता क्वालिफाई होने से। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैंने रिटन क्वालिफाई किया था इन 2010, तब से लेकर अब तक काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जो एनडीए का मैथ्स का पेपर है वो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं जो कट ऑफ जा रही है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले जो कट ऑफ जा रही थी और अब जो कट ऑफ जा रही है उसमें बहुत चेंजेस हैं। अभी की जो लास्ट एनडीए 2022 की जो कट ऑफ गई थी 316 गई थी। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पेपर का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो हाई हो, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी एनडीए रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एनडीए मैथ्स के बारे में कि मैथ्स के पेपर में क्या क्या होता है। आई होप आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि एनडीए मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो होगा 2.5। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखना है, गलत क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, अगर आता है तभी उसको करना है फाइनल अटेम्प्ट। ठीक है, 2.5 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उस पर मिलेगा। टोटल आपका हो जाता है 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा मैथ्स का। अब इसमें मिनिमम जो आपको करना होगा 25%। 25% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने होंगे अगर आपको रिटन क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये होता है क्वालिफाइंग परसेंटेज। इट मींस 75 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। 75 मार्क्स, इसके लिए आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अटेम्प्ट करना एक अलग चीज है और सही करना एक अलग चीज है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन बेटा मैटर ये करता है ना कि आपने सही कितने किए हैं। सपोज आपने अटेम्प्ट बहुत सारे कर दिए, उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी हो गई आपकी, पता चला कि 30 क्वेश्चन से भी आप नीचे पहुंच गए, तो आप जो एक्चुअल में जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है उसको भी आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में बना के चलना है कि 75 मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आप इजीली स्कोर कर सकते हो और जिनको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, ओके, तो यहां पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं ये टॉपिक्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेटेज कितना कितना रहता है टॉपिक्स का। नंबर एलजेब्रा, एलजेब्रा का जो पोर्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जिसमें से 25 से 35 क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर इसी टॉपिक से, मतलब इन्हीं टॉपिक्स से दिखने वाले हैं, जिनमें आपका सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एपीजीपी, आपकी जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो पूरा का पूरा होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो, जिनको आपको नहीं छोड़ना है। एपीजीपी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसमें से बेटा छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, वहीं सेट रिलेशन फंक्शन का भी होता है, बहुत ईजी होता है, 11th का पोर्शन होता है और इजीली आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट अगर थोड़ा बहुत अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई की है तो आप उसको भी कर ले जाएंगे। परम्यूटेशन कम्युनिटी, पीएनसीज, ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं
एपीजीपी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये इजीली आप यहां से बेटा, यहां इन टॉपिक्स से तो आपको गलती करनी ही नहीं है, ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है जहां से आपको गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आगे इसी में हम देखेंगे कैलकुलस का जो ह्यूज पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें से 35 से 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कैलकुलस से, ठीक है, वो आने वाला है, उसमें कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत स्ट्रांग रखना है, इनमें से बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद आता है, और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा पार्ट होता है जिसमें से आप कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हाइट्स एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली कहाँ कहाँ से आते हैं? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, यहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। 2 से 4 क्वेश्चंस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आपको 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट ये जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं, राइट, जिसमें आप गलती करने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट कैलकुलस का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। आपके अगर 120 क्वेश्चंस हैं टोटल, आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, तो वहीं पे कैलकुलस से आपके 35 से 40 क्वेश्चंस, और 35 से 40 क्वेश्चंस अगर आप कैलकुलस की लेकर चलते हैं तो वेटेज कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस होती है और इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब जो वेटेज होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा होता है, हालांकि कैलकुलस का जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को लगता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं कैलकुलस में जो उस लेवल की होती हैं 11th 12th, और बहुत ही अच्छा खासा इसका लेवल होता है जिसको इजीली तो क्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इनको करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन जिन अब लास्ट टाइम है, बिल्कुल समय नहीं बचा है, तो जिन बच्चों का कैलकुलस अगर वीक है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा बेटा कि कैलकुलस का जो पोर्शन है उससे आप थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया है, 10 से 12-15 दिन बचे हैं। अब अगर चाह के भी आप कैलकुलस को कवर नहीं कर सकते हैं, बट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से आप सपोज 120 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं, तो आपके रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस तो बचते हैं ना, 80 to 85 क्वेश्चंस आपके बाकी टॉपिक्स के भी बचते हैं जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स आपको ज्यादा से ज्यादा टच करने हैं, उनमें से बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो आप जिसमें आप स्ट्रांग हो उसको और ज्यादा रिवाइज करिए, लास्ट टाइम है, उसको और ज्यादा रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि उन टॉपिक से बिल्कुल भी गलती नहीं हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस से 20 से 25 क्वेश्चन, वहीं पे इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस से 8 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। उसके अलावा स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनको आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें से 16 से 20 क्वेश्चंस आपको स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से मिलेंगे। इसमें 8 to 10 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, जिसको आप विद इन लिमिटेड टाइम आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया तब भी आप उसका कॉन्सेप्ट समझ के 2-4 क्वेश्चंस तो इजीली कर ही सकते हैं, जब जिस बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी वो बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैट्स एंड स्टैट्स विच इन्वॉल्व्स फाइंडिंग मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो यहां से आपके जो टॉपिक जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इन टॉपिक से काफी अच्छे खासे, और ये टॉपिक्स आपको छोड़ने बिल्कुल नहीं है, इनका अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। और कुछ भी करके अब लास्ट टाइम बचा है, आपको ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। कैलकुलस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत
स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बट ये जो टॉपिक्स हैं इनसे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड। बाकी 5 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है, 5 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है लक्ष्य 1.0, जो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है, ठीक है। 5 सितंबर से आप चाहें तो ऑफलाइन हमारे कैंपस में आके पढ़ाई कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन टारगेट डिफेंस एकेडमी के नाम से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको जाके डाउनलोड करना होगा और वहां से आप ऑनलाइन जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल है, जो भी क्लासेस हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, वो भी आपको वहां पे मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो कई सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा होगा और काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है, आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी काफी मदद करने वाला है। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की कोशिश करिए, जो कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसको जाके आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अभी टारगेट डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन मॉक टेस्ट चल रहे हैं और 5 सितंबर के बाद से फिर से एक नया बैच शुरू होने वाला है, जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे 8953532115 पे आप कॉल करके अपनी कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।